हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप सबको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन की पिक भी ऐड की हुई है, जिससे कि आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। कह रहा है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस सन में हुई थी? ये कितना ही धुआंधार क्वेश्चन है। कह रहा कि रविवार जो हमारा संडे होता है, संडे की छुट्टी की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन ए 1843, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1943। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1843, यानी कि रविवार की छुट्टी हमारी 1843 को हुई थी। देखिए कि छुट्टी रविवार मतलब संडे का दिन बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सोना पाया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में सोना कितना पाया जाता है? तो ऑप्शन ए 0.5 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 0.2 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 5.6 mg और ऑप्शन डी 7.8 mg। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.2 mg। मनुष्य, आप लोग सोच रहे होंगे मनुष्य के शरीर में सोना भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सोना भी पाया जाता है, जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो वो कितना होता है? 0.2 मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रूस के क्योडोर भाई साहब की पत्नी के पास कितने बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड है? जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 69। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी रूस। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया यानी कि विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पे मच्छर नहीं है। ये देखिए ये मच्छर आइसलैंड में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, जन्म के समय कंगारू के बच्चे का साइज होता है। तो ऑप्शन ए 2 से 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 से 4 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 7 से 8 सेंटीमीटर। जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। जन्म के समय कंगारू के बच्चे का जो आकार होता है वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है,
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो ऑप्शन ए केप केमोरिन, ऑप्शन बी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी नरीमन पॉइंट। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1889 और ऑप्शन डी 1879। जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1869, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो ऑप्शन ए यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन बी त्वचा यानी कि स्किन, ऑप्शन सी हड्डी यानी कि बून और ऑप्शन सी मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में स्टार बना करके लिख लीजिएगा। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको प्रभात स्टडी के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है यकृत। ये देखिए यकृत, ये होता है लीवर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। ठीक है, जो मधुमेह रोग हमारा होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स, जब व्यक्ति के शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। मतलब सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है हमारा। इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शनि। शनि जो है वो हमारा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बुध। बुध जो हमारा है वो हमारा सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा है और इतिहास हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कृषि।
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है मानो, एक सेकंड, मानव अपनी आँख से न्यूनतम कितनी दूरी देख सकता है। मतलब मनुष्य अपनी आँख से न्यूनतम कितनी दूर देख सकता है। ठीक है, जो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए स्वस्थ मनुष्य को वो, तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। ये देखिएगा मनुष्य की नेत्र है। ठीक है, इस नेत्र का प्रयोग करते हुए मनुष्य जब मिनिमम दूरी पड़ेगा तो इससे 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानव अपनी आँख से अधिकतम कितनी दूरी देख, अभी क्या आपसे पूछा गया था न्यूनतम, अब पूछ रहा मैक्सिमम दूरी कितनी होनी चाहिए देख सकता है। मतलब तो ऑप्शन ए अनंत यानी कि इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इनफाइनाइट यानी अनंत। मनुष्य अपनी आँख से अनंत दूरी देख सकता है। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ठीक, तो हमारे आंसर बताने से पहले आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं इन 25 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राही, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी ब्राही। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राही है। अभी देखिए देवनागरी लिपि होती क्या है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, उनके लिए हम ये पिक लाए हैं कलेक्ट करके। तो जो देवनागरी लिपि होती है हमारी ऐसी होती है। ठीक है, इस तरह से लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कह रहा है मानव हृदय, सॉरी एक सेकंड, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ऑप्शन ए 80 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन डी 85 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये देखिए हृदय यानी कि पंप। अब हृदय पंप कितनी बार करता है यानी धड़कता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 72 बार। यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव बॉडी, एक सेकंड, मानव बॉडी और ब्रेन का अनुपात कितना होता है। ठीक है, मनुष्य की जो बॉडी होती है और उसका जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन ये उसका रेशियो कितना होता है। ठीक है, ठीक है, रेशियो कितना होता है। तो मनुष्य की बॉडी और ब्रेन का अनुपात कितना होता है। तो ऑप्शन ए 40:1, ऑप्शन बी 40:5, ऑप्शन सी 40:3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 40:1। अब मनुष्य का बॉडी यानी कि शरीर और ब्रेन यानी कि दिमाग ये होता है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है अनुपात वो हमारा होता है 40:1।
यानी कि 40:1। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गिद्ध और ऑप्शन डी कबूतर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि मोर। अब आप लोग ये भी डायग्राम से आपको इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आपने यहाँ देख लिया मोर। अब ये मोर क्या होता है कि हमारे देश यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इससे आप जल्दी आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? मतलब विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आप ये डायग्राम से भी आसानी से इसको क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं। ये नक्शा आप मानचित्र देख रहे होंगे तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, अभी आपके सामने रक्त दिया गया है, आप रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 6.4 और ऑप्शन डी 5.4। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 7.4। जो मनुष्य का ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड, ये देखिएगा ब्लड दिया गया हुआ है आपको। इस ब्लड जो मनुष्य का ब्लड होता है इसका पीएच मान होता है, ठीक है, पीएच मान वो होता है हमारा 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? मतलब शुद्ध जल जो हम लोग वाटर पीते हैं, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है? ठीक है, ये वाटर दिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 7। जो जल हम पीते हैं उस जल का शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की कह रहा है आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? जो आमाशय में हमारे रस होता है जो खाना को पचाता है, ठीक है, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ठीक, तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाए, ये देखिए आमाशय दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो हमारा 1 होता है यानी कि ऑप्शन सी। आमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सिरका का पीएच मान कितना होता है? जो सिरका होता है, ये देखिए सिरका होता है, ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2.5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 3। क्या हो जाएगा? 3। सिरके का पीएच मान 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24
मनुष्य की आँख में कितनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य की आँख में कोशिकाएं कितनी होती हैं। तो ऑप्शन ए 10 करोड़ 70 लाख, ऑप्शन बी 20 करोड़ 50 लाख, ऑप्शन सी 5 करोड़ 10 लाख, ऑप्शन डी 5 करोड़ 6 लाख। तो मनुष्य की आँख में कोशिकाएं हमारी, ये देखिए मनुष्य आँख है, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 करोड़ 70 लाख। मनुष्य की आँख में 10 करोड़ 70 लाख, 10 करोड़ 70 लाख कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा कि पेप्सिन क्या होता है। तो ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी पोषक तत्व। ठीक, तो दोस्तों पेप्सिन हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्मोन्स। तो पेप्सिन हमारा दोस्तों हार्मोन्स होता है एक तरह का। ये देखिएगा पेप्सिन इस तरह का होता है। कैसा होता है? इस तरह का पेप्सिन होता है। ये इस तरह से डिजाइनदार होता है पेप्सिन। ये है एक तरह का हार्मोन्स होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको हमारा आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप हमें चैनल को लाइक कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको को कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ठीक है, 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को क्लास शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।